12 ज्योतिर्लिंग राम कथा। बारह ज्योतिर्लिंग, 12,000 किलोमीटर, 20 दिन की रेल यात्रा, 1008 यात्री, केदारनाथ से सोमनाथ का सफर, शिव के धाम राम का नाम और मोरारी बापू की राम कथा। एक यात्रा जिसने पूरे भारत को एक धागे में पिरोकर राममय किया। एक यात्रा जिसने हमारे वर्तमान को हमारी विरासत से जोड़ा। एक यात्रा अतुलनीय, अविस्मरणीय। जुलाई माह की 22 तारीख को केदारनाथ धाम से आरंभ होकर राम कथा की ये जग प्रकाशिनी धारा काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर होती हुई 7 अगस्त को सोमनाथ धाम में पूरी हुई। ये सत्य, प्रेम, करुणा की यात्रा है। पहली बार 12 ज्योतिर्लिंगों की हजारों श्रद्धालुओं के साथ हो रही इस आध्यात्मिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश की विविधता में एकता दिखाना, सनातन धर्म की समझ को बढ़ावा देना और प्रभु राम और भगवान शिव के माध्यम से शांति और सद्भाव का संदेश देना था। कि मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, हमारे साथ बहुत है और मैं सबको मेरे भीतर रख कर के कथा गाऊंगा। कि नहीं आ पाए उसके तक भी कोई संदेश पहुंचे। केदारनाथ का संदेश है भद्र जीवन, भाव जीवन और पूर्ण जीवन की दिव्य क्रीड़ा। भगवान शिव के इष्ट देव की कथा आरंभ करने का केदारनाथ से बेहतर भला और कौन ज्योतिर्लिंग होगा। सनातन और सुंदरता की इस संगम स्थली से ही बापू ने राम कथा यात्रा की शुरुआत की। केदारनाथ धाम के दर्शन और फिर पूरी हुई प्रतीक्षारत श्रद्धालुओं के मन की मुराद। बापू के श्रीमुख से राम कथा। रुपेश तेरा भाग जागया और वो सदा स्वीकारता है कि आशीर्वाद का गोत्र क्या है, कहाँ से गोमुख चलती है। तो भगवत कृपा से प्रथम दिन की कथा का आरंभ हो रहा है। हिमालयो नाम नगाधिराज, पूरा हिमालय जो हमारी भूगोल में है वो भी और नहीं है किसी कारणवश, वो भी तपोभूमि है।
मुझे लगता है कि मेरे श्रोता शिव जी है इस कथा, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद वो कहीं न कहीं कोई कोने में बैठकर इस कथा को श्रवण करेंगे, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। भक्तिमय बापू और राम कथा रस में डूबे भक्त। केदारनाथ धाम में ये एक अलग अलौकिक संसार था। ये बड़ी दुर्गम यात्रा है और बापू का एक सूत्र है कि परम अव्यवस्था का नाम ही परमात्मा है, क्योंकि इतना बड़ा अभी तक ये इतिहास में मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी यात्रा किसी ने की होगी, लेकिन ये हो रही है तो काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इसे बहुत अच्छे से करेंगे। मेरा जन्म हुआ तब से मैं सुनते आ रहा हूँ बापू जी को। बापू सत्य प्रेम करुणा ट्रूथ लव कंपैशन सिखाए मुझे। आपके हिसाब से मोक्ष क्या है? हमारे सभी तीर्थ वैसे तो मुक्ति देता है, लेकिन कुछ विशेष तीर्थ है जिसकी महिमा विशेष है। भक्ति और भक्तों की ये अविरल रसधारा अब केदारनाथ धाम से आगे बढ़ी। अगला पड़ाव था ऋषिकेश, जहां मां गंगा पहाड़ों की गोद से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है। गंगा हमेशा ऊपर थी नीचे आवे અને રામકથા પણ સકલ લોક જગ પાવની ગંગા, એટલે કેદારની ઊંચાઈથી એ નીચે સોમનાથનો અભિષેક કરવા માટે જઈ રહી છે। यहाँ रामकथा यात्रा के लिए रेलगाड़ी सजी धजी एकदम तैयार खड़ी थी। एक सूचना मैं अभी दे दूं कि आपके पीछे जो अभी ट्रेन खड़ी है वो चित्रकूट भारत गौरव एक्सप्रेस है। इसमें जाने वाले यात्री अभी अपनी तैयारी पूरी कर लें। आज इन क्षणों के हम गवाह बने हैं, जो कि आज 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए भारत गौरव यात्रा इस योग नगरी से एक योग नगरी से उसका शुभारंभ हो रहा है। यात्रा शुरू हो रही है। इस अवसर पर इस भूमि को प्रणाम करते हुए, मां को प्रणाम करते हुए उत्तर पूर्व और पश्चिम को अध्यात्म के द्वारा जोड़ने का एक पवित्र प्रयत्न है, पवित्र प्रयास है। बापू ने अपने करकमलों से हरी झंडी दिखाई और बापू के सानिध्य में राम रथ रूपी रेल में भक्तजन चल पड़े अगले पड़ाव की ओर। आने वाले कई दिनों तक अब जीवन इसी रेलगाड़ी में था। भजन, भोजन और विश्राम सब इसी राम रथ पर। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की उमंग, राम का नाम लेकर शिव के धाम और हर पल बापू का आशीर्वाद। भक्ति, आस्था और विश्वास की ऐसी अद्भुत त्रिवेणी जीवन में कभी कभी ही बनती है। राम नाम जपते जपते ही सुबह हो गई। यात्रा अपने दूसरे पड़ाव विश्वनाथ धाम पहुंची। यहाँ स्वयं भगवान शिव ने अपने अविमुक्ति ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है। उस रामचरित की चौपाई और सोरठा और छंद और दोहा के बीच में ज्योतिर्लिंग की यात्रा, और हर ज्योतिर्लिंग में चौपाइयों से, दोहा से, सोरठा से, छंद से बापू अभिषेक करते हैं। और यह यात्रा निश्चित ही एक सूर्य की तरह प्रकाशमान हो रही है। और इसमें जो रह रहे हैं आप देखिए, उनके अंदर कितना उत्साह है, वो कभी थका महसूस करते नहीं। इसी का नाम है यात्रा। जो यात्रा में थकता नहीं है, प्रसन्नता को महसूस करता है, उसी का नाम है यात्रा, तीर्थ यात्रा।
आगे बढ़ने की बेसब्री तो सबको थी, लेकिन इस पावन धरती पर बापू की रामकथा का मोह कोई नहीं छोड़ना चाहता था। आस्था रूपी शब्दों से त्रिभुवन को सींचती ये कथा आगे बढ़ रही है। ये 900वीं कथा विश्व कल्याण के लिए दैवीय आवाहन है। कथा मनोरथ बापू की। यात्रा ज्योतिर्लिंग अनुष्ठान की। श्रावण मास में मानो रूपावा नदी का जल विधिलेख से बनकर बादल बरस रहा है 12 ज्योतिर्लिंगों पर। मुक्तिदाता ए काशी, ज्ञान की खान ए काशी, अघ को नष्ट करने वाली एक काशी। काशी शब्द ब्रह्म का ही अर्थ होता है प्रकाशमय भूमि। संस्कृत में काशी का अर्थ हो गया प्रकाशमय, तेजोमय भूमि। इसका उसको काशी कहते एक अर्थ में। इस तेज पूर्ण भूमि में जहां भगवान विश्वनाथ का तेजोमय ज्योतिर्लिंग विराजमान है। मोक्ष नगरी में तो आने के आनंद ही अलग है। सब चाहते हैं कि मोक्ष यहाँ पे ही हो, और वहाँ पे बापू की कथा सुनना और भगवान के दर्शन करना एक अलग अनुभव है। और जिस तरह से मंदिर बनाया हुआ है, वो मंदिर का मतलब जो नज़ारा है अलौकिक नज़ारा है। क्योंकि बापू की इस महकती बगिया के हम ऐसे फ्लावर हैं जो शायद अपनी भावनाओं को दिखा तो नहीं सकते, लेकिन अपने अंदर बहुत कुछ महसूस किया हम लोगों ने, वो बहुत बदलाव आया है। बापू सभी को प्रभावित ही नहीं करते, केवल बहुत प्रकाशित करते हैं। ये प्रकाश किसको नज़र आता है, किसको नहीं आता है, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन बयान नहीं किया जा सकता शब्दों से। आपकी सोच बदल जाती है, इतनी व्यापकता, कल्याणकारी दुर्भावना मिट जाती है। तो सोचो तो शायद शब्दों में इसको बांधा ही नहीं जा सकता है। बापू का साथ एक बहुत कृपा मानती हूँ मैं इसको बस। बापू कहते हैं महादेव वैद्यनाथ में दोनों हैं, निग्रह भी और अनुग्रह भी। शिव सृष्टि को नियंत्रित भी करते हैं और सृष्टि पर प्रेम और उल्लास की वर्षा भी करते हैं। शिव निर्माण भी देते हैं और शिव नवनिर्माण भी करते हैं। तब वो निकल रहे हैं और उनके साथ हजारों के तादाद में लोग सेवा में जा रहे हैं, भक्त की भावना से जा रहे हैं, उनकी भावना से जा रहे हैं। और वो जैसे पूजा करके निकले तो स्वतः ही उनका भाव बताता था कि वो बड़ा स्वच्छ मुद्रा में, बड़ा खुशी मुद्रा में यहाँ से निकले हैं। Bapu's sahaj, natural state, original, the way he does things very naturally.
बापू जय सिया राम, we love you. बोल बम, बोल बम, बोल बम, नमः। भगवान वैद्यनाथ महादेव की एक्सपीरियंस तो आई थिंक अलग ही एक्सपीरियंस है। आप लाइफ में कभी 12 ज्योतिर्लिंग साथ में शायद ही कर पाओ, और उसके साथ जब बापू का सानिध्य हो, बापू की कथा हो, तो वो एक एनर्जी लेवल अलग ही बढ़ जाता है। और जिस तरह से हम लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं नॉन स्टॉप ऑन द गो, तो मुझे लग रहा है कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। कि ये यात्रा कष्टदायक होते हुए भी समझिएगा ये इष्टदायक यात्रा, कष्टदायक बदल दो, इस राग में ले लो। एक तो बापू की कथा है, बापू सबको जुड़ते हैं, सबको मतलब सिर्फ राष्ट्र तक नहीं है, बापू विश्व तक देखते हैं। वो एक ज्यादा है बापू, और कुछ किसी कुछ लेना देना नहीं है, कहीं भी कुछ भी मतलब वो आप पहली बार मतलब दर्शन करने जाओ या वंदन करने जाओ तो सामने से आपको प्रसादी कुछ देंगे, वो राम नामी देंगे या जैसे छोटा बच्चा होगा तो ऐसे प्रसादी के रूप में कुछ देंगे। कभी किसी और कोई महात्मा या कोई भी किसी के घर पे आता है ना तो हम लोग उसको क्या प्रदक्षिणा देंगे, क्या करना, क्या करेंगे, ऐसा सब मन में विचार आता है। बापू दे के जाते हैं। ये यात्रा से देखिए, शंकराचार्य जी ने यात्रा की, गांधी बापू ने यात्रा की, ये बापू की यात्रा का परिणाम अभी नहीं, इसको अनुभव कर सकते हैं, इसको शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। 12 ज्योतिर्लिंगों में हो रही इस यात्रा का उद्देश्य इंसान की आंतरिक ज्योति को प्रदीप्त करना भी है। बापू कहते हैं तीर्थ यात्रा का भौतिक कष्ट अभीष्ट है, क्योंकि किसी भी विरल तत्व की प्राप्ति से पहले श्रम का कष्ट आवश्यक है। बापू मेरे व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए तो मेरे सब कुछ बापू हैं, लेकिन वो सत्य प्रेम करुणा के अगर विग्रह अगर कोई धारण करे तो कैसे हो, तो वो बापू में देख सकते हैं। और जो कहीं नहीं होता वो यहाँ पे होता है, और वो है सबका स्वीकार। इतना स्वीकार दुनिया में कभी कहीं मैंने देखा नहीं है कि जो जैसा है बिल्कुल उसको वैसे ही स्वीकारा जाता है, उसको बिल्कुल बदलने की ना कोशिश की जाती है, ना उसके ऊपर कुछ थोपने की कोशिश की जाती है। जो जैसा है बस वैसे ही उसको प्यार किया जाता है। रुद्राष्टक के शुभ वृक्ष से पल्लवित 12 शुभ कलिकाओं सी इस यात्रा में बापू के कृपा भरे सुभाषितों की सुवास एक एक भक्त तक पहुंची। एक वसंती नामक गणिका अयोध्या में हुई थी, जिसका उद्धार गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं किया। वो वृद्धा थी, जब बूढ़ी हो गई तो उसको एक ही इच्छा थी कि मेरे पास आकर तुलसीदास जी एक बार श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, और तुलसी ने उसको सुनाया था और गणिका कृतकृत्य हो गई। राम कथा अब आ पहुंची है मल्लिकार्जुन धाम, वह ज्योतिर्लिंग जहां पुत्र स्नेही शिव विराजमान है। वो तो तेज पुंज जर्नी है, मानो हर पल मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ज्योति हमारी तरफ बह रही है।
बस। और केदारनाथ में भी गई तो मुझे यही, और जब मैं पहली बार भी बापू को मिली तो मुझे तेज का एक सीधी किरण दिखती थी कि बस तेज का स्वरूप है उनका, और प्रेम का स्वभाव तो है ही उनका, और सत्य तो उनके रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमा, वह सत्य रूप है। विश्व भर के श्रद्धालुओं तक ये मंगलकारी कथा पहुंचे, इस उद्देश्य से 12 ज्योतिर्लिंगों की ये कथा 170 देशों में सीधी प्रसारित भी की गई। जैसे गंगा जी गोमुख में एक पतली धारा से आरंभ होकर गंगा सागर का रूप ले लेती हैं, वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंगों की ये आत्मिक कथा यात्रा व्यक्तिगत से आरंभ होकर अनंत के मनोरथ की यात्रा बन रही है। बापू कहते हैं जो त्रिपति है वही है त्रिभुवनपति। आध्यात्मिक यात्रा है, तो पहले तो ये सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते कि ये कैसे मैनेजमेंट हो सकता है। तो आप तो उस एक्साइटमेंट की बात करें, लेकिन अब जब हम कर रहे हैं तो भी इतना एक्साइटेड है कि अभी के नेक्स्ट जॉब क्या होगा, कैसे होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। मानस स्वयं महादेव है। मानस का पाठ करो, 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा है। मैं भी कोई पंक्तियों का पाठ करते करते दृग बिंदु बहे तो समझो मेरे इस महादेव का मैं अभिषेक कर रहा हूं। जिसकी कथा मैं गाता हूं वो स्वयं सनातन और निरंतर है। उसकी चेतना निरंतर बह रही है, कभी वायु रूप में, कभी जल के रूप में, कभी अग्नि के रूप में, कभी आसमा के रूप में। तो जैसे कि हम एसी कमरे में बैठते हैं तो एसी महसूस करेंगे, वैसे जो निरंतर प्रवाह है, शाश्वत प्रवाह है, उसके साथ हम जितना ज़्यादा जुड़ जाएं तो हमारा प्रवाह भी निरंतर बनने लगता है, बिल्कुल रुके बिना चलता रहता है। अब यात्रा दक्षिण को बढ़ चली है, रामेश्वर, जहां स्वयं भगवान राम ने शिव जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित करके उनकी पूजा की। रामेश्वरम जो पराक्रम की भूमि है, एकता की भूमि है और प्रकाश की भूमि है। और जगह पर तो इंसान आयोजन करता है और हम लोग सुनते हैं, सब लोग। या तो यहाँ मुझे लगता है कि आयोजन ही कोई दिव्य चेतना कर लेगा और हम उसके अतिथि बनकर आ गए हैं। इसमें मैं और मेरे साथ जितने लोग हैं इसके अतिथि बनकर आए। तिथि भी इन लोगों ने निश्चित की, इन चेतना ने, ऐसा मैं मानता हूँ। उसके डालने से जो उछाल सागर में आता था वो दे इतना भयंकर वर्णन, 100 योजन लंबा, शायद 20-30 योजन चौड़ा सेतु इन बंदरों ने बनाया। इतना बड़ा फर्क। मैं सोच रहा था कि अगम यात्रा सुगम कैसे हो रही। फिर मुझे भीतर से मेरे गुरु की कृपा से जवाब मिला कि मुरारी बापू सोच, आगे पोथी है, पीछे हनुमान है। शिव की पंचजून, आगे आगे बताऊंगा। पंचजून शिव, तो आप देखो ना यहाँ पे कहाँ से लोग आए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाहर से भी है, यूएस से भी है, यूके से भी है, सब इतने सारे लोग सब हर पास मिल रहे हैं, बोल रहे हैं सब, और सब अपने अपने अनुभव सुना रहे हैं बापू के साथ कि देखो भाई ये हो गया वो। तो एक ही मेरे विचार में, एक ही मन में विचार आया था कि
बापू इस सबके सूत्रधार हैं और हम सबको एक सूत्र में माला में पिरोए जा रहे हैं। कितने वो अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको फॉलोअर्स नहीं कहते, फ्लावर्स कहते हैं, तो वो उन फूलों को एक माला में पिरोए जा रहे हैं जिसका मेरू वो खुद है। बारह ज्योतिर्लिंग और 12,000 किलोमीटर की ये यात्रा एक अलौकिक है। ये एक अलग फील है, इसको आप फील कर पाए तो बहुत एक बिना कृपा ये आप फील नहीं कर सकते। पर जो ज्योतिर्लिंग महादेव से कनेक्टेड है और महादेव से होती हुई ये जर्नी महादेव तक जाके संपन्न होगी, इसके लिए शब्द कहाँ से लाएं। निराकार ओंकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। बापू के अनुसार रुद्राष्टक के मूल में साधु की पुकार है। वास्तव में भक्ति भावना तो परमात्मा देता है, लेकिन उसको आगे लेकर जाता है साधु। बापू के हर तरफ से यानी कोई ऐसी फाउंडेशंस नहीं है। बापू बस बुलाते हैं कि आओ, बस उसके लिए कैसे वर्ड्स में उसको बोला जाए, शब्द नहीं है उसके लिए कि ये शब्द में बयां हो जाए, वो नहीं है। कोई भी कथा जिसे बापू मंजूरी देते हैं, हमारा पक्का विश्वास है कि वो कथा का कार्यक्रम पहले से ही अस्तित्व की तरफ से फाइनल हो जाता है, क्लियर, बापू को क्लियरेंस मिल जाती है, तब वो बापू उसमें आगे कहते हैं कि इस काम को आगे लो। दुनिया भर में बापू के जो भी कथा सुनने वाले हैं, सबका एक पक्का भरोसा है, बापू ने बोल दिया तो बोल दिया। एक वो शायर ने कहा था कि वो चुप रहे तो दुआ समझो और जो बोल दे तो हुआ समझो, वो बात बापू। ट्रेन में कथा जाना और फिर हर जगह कथा करना, ये मुझे लगता है कि धर्म और विज्ञान का जो ट्रैक हमने पैदा किया है, विज्ञान का भी सहारा ले रहे हैं और धर्म का भी सहारा ले रहे हैं। और विनोबा जी ने कभी कहा था कि भविष्य के भारत के लिए विज्ञान और धर्म को एक होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दो है ही नहीं, सापेक्ष है। तो इससे एक ये बात भी फलित होती है। ये एक अलौकिक यात्रा है जो अभी तो ऐसा लग रहा है ना भूतो ना भविष्यति। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा तो बहुत सारे लोगों ने की होगी या करेंगे भी, बट अपने जो मेरे लिए मेरे सद्गुरु है उनके साथ 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना, तो ये कोई परम व्यवस्था के रूप में आई हुई व्यवस्था है। चलते वायुयान में भी कथा की, शिप में भी कथा की, आज ट्रेन में भी ये आयोजन हो रहा है। इसके अलावा अत्यंत दुर्गम मानसरोवर, राक्षस ताल, भुसुंडी सरोवर, इतनी कठिन यात्राएं जिनकी, जहाँ जाने में भी लोग कतराते हैं और मतलब 10 बार सोचना पड़ता है, उन जगहों पे भी बापू ने कथा की। भगवत वत्सल भगवान शिव जहां साक्षात विराजमान है, उस दिव्य नागेश्वर धाम में राम भक्तों की यात्रा आ पहुंची है। I think it's such a phenomenal opportunity. It's a once in a lifetime opportunity. Our connection with India and our Sanatana Dharma is Moreva. Apart from spreading the word of Satya, Prem and Karuna, truth, love and compassion, right? And that has enabled people like us and people like me and my family
to really value our culture, our country, our everything so much more. Thanks to Bapu. अनंत काल से प्रवाहमान सनातन धर्म को छोड़कर कहीं चले गए हो तो वापस लौट आओ। व्यासपीठ आपको बुला रहा है। इस राम कथा के रस में डूब जाओ। यह राम कथा जिसका श्रवण राग से पहले अनुराग के पुष्प की ओर ले जाता है, जो आखिर में देता है वैराग्य का फल। I think it's a once in a lifetime opportunity. We'll never do this again, all together with Bapu. And we would never do it if not for Bapu. Like the conditions are hard. It's hard for your body to understand that you're in minus degrees and then you're in 40 degrees. It's unsettling, but for Bapu, because of Bapu, because of what we're doing, we're happy to do it. We're grateful for doing it. We're just going on a train journey. For us, we wake up in a different place every day, but we're seeing such a different like areas of India and stuff, and it's interesting to see that. We've been going to different kathas, 9 days in one location, but this is different, where we travel all across India with Bapu. It's not easy, but with him you can do anything. अब यात्रा आ पहुंची है भीमा शंकर के चरणों पर। यहाँ बलशाली राक्षस भीम के संहार के लिए भक्त के बनाए शिवलिंग में प्रकट हुए थे साक्षात शिव जी। बहुत बढ़िया अनुभव है। वैसे तो कैसे हम वर्णन कर सकें, ऐसे कहूँ कि संवाद, स्वीकार और संवेदना की जो है त्रिवेणी, वो हमें बापू में महसूस होती है। Amazing. It's my first time here and I cannot thank Bapu enough to bring us here, and yeah, it's amazing to experience just coming from outside India, coming to see this, the culture and everything is just amazing. बापू की राम कथा में बहुत आनंद आ रहा है। बापू सत्य, प्रेम, करुणा की वर्षा करवा रहे हैं हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ये सब बापू ने हमको की वजह से हुआ है। बापू कहते हैं, जिंदगी कहाँ रियाज के मौके देती है, इसीलिए इस पल को ही जी लो। I will be completely honest. When I first got onto the train, I thought, okay, this is okay, this is fine. I'm actually in the common cabin in B2 at the back. So I was completely fine. And being a human, I went further upstream and I saw that there was amazing cabins, and that's when the issue came. But luckily we have Bapu, and Bapu for 2-3 days in a row explained that we are not here for Suvidha, we are here for top. So as soon as he said that, I accepted everything and just got on with it. It's been fantastic. I'm actually genuinely enjoying
being here. And we were just saying earlier, when we got back onto the train, every day when we get back on the train, you feel like you're home. यह एक नेक यात्रा है और एकता की यात्रा है। मुरारी बाबू के साथ हमें चल के बहुत खुशी लग रही, क्योंकि उनके साथ हम पहले बार, अब ऐसा मौका भी मिला नहीं था, अब पहले बार हुआ। हमें मुरारी बाबू के साथ चलने से बहुत अच्छा लग रहा है। यात्रा का अगला पड़ाव है त्रयंबकेश्वर। यहाँ शिव ने प्रकट की थी गौतमी गंगा, ताकि महर्षि गौतम गौ हत्या का प्रायश्चित कर सकें। इस यात्रा में हमने सीखा कि हमें जो मिल रहा है जीवन में उसे स्वीकार करना है और सत्य, प्रेम, करुणा से आगे बढ़ना है। यह उपदेश या नया संदेश नहीं है, यह तो श्रोताओं के माध्यम से बापू का पूरे जड़ चेतन के साथ संवाद है। देखिए, ऐसा है कि वो उनकी एक नज़र ही मिल जाए तो भी वो एक बहुत बड़ा एक इट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर अस। और इवन वो जब सामने हों या नहीं, अब हम जैसे अभी ट्रेन में हैं, वो किसी और केबिन में, लेकिन जितना ज़्यादा हम, सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने सिखाई है वो कि किस तरीके से हम स्मरण बढ़ा सकते हैं अपना, और वो चाहे सामने हों चाहे वो हम उनके साथ में ना हों, तब भी वो हमारे साथ हैं। ये चीज़ की अनुभूति जो है वो कितनी ज़्यादा हमको होती है। आई थिंक दोज आर वेरी स्पेशल मोमेंट्स। एक एक जन के भीतर भक्ति के दीपक का उजाला करती है यात्रा, एक शीतल प्रकाश पुंज बनकर विश्व भर में फैल रही है। हर भक्त की परमात्मा से यही विनती है, ये ज्योति सदा कायम रहे। He looks at the nature of the individual, not the habits, he looks at the future. He looks at the potential and your good traits. So he does swikar, like there is people who smoke, like, I mean, we've got such bad habits, but he accepts all of us. He doesn't try and change all of us. And that's why the youngsters follow him or come to him, because he just accepts us. पूज्य संत मुरारी बापू के साथ राम कथा यात्रा अब भगवान शिव की अनन्य भक्तिन घुष्मा द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग की प्रार्थना करने आ पहुंची है घुष्मेश्वर। ज्योतिर्लिंग देश की चारों दिशाओं में स्थापित है। ज्योतिर्लिंग कथा पूरे भारत की एकता का संदेश है और एकता के साथ एकेश्वरवाद का संदेश भी। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग एक विशेष स्थान पर स्थापित है, एक विशिष्ट रूप में उसकी पूजा है। ये भक्ति और शक्ति का एक विशाल प्रवाह है जो अनंत काल से चल रहा है। बापू तो दिने दिने नवम नवम है, रोज नए, रोज अलग।
यदि मैं पलों की बात करूं तो मुझे लगता है कि पल पल वो पल आता है जिसे भूल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी यदि एक किसी ऐसे पल की बात की जाए तो वो पल कायम है। जब से हम बापू से जुड़े हैं, वो जिस समय वो हमारी ओर दृष्टि करके हमको देखते हैं, एक वही पल ऐसा होता है कि वो दृष्टि भुलाई नहीं जाती। अब यात्रा पहुंचती है ओंकारेश्वर, जहां पर्वतराज विंध्याचल द्वारा स्थापित लिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए थे भगवान शिव। बापू के किसी भी वक्तव्य के वास्तविक, सात्विक और तात्विक अर्थ होते हैं। बापू के अनुसार सत्य, प्रेम और करुणा शिव के 3 नेत्र हैं। सत्य के लिए शौर्य की आवश्यकता होती है, प्रेम के लिए सौंदर्य की और करुणा के लिए उदारता की आवश्यकता होती है। बापू कांवड़ यात्रा में आए श्रद्धालुओं से मिले और यात्रा में शामिल भी हुए। कांवड़ियों ने जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव के जय घोष के साथ उनका स्वागत किया। बापू के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग में लिंग के अद्वितीय प्रकार हैं, पर वास्तव में उनका मूल तत्व एक आनंददायक शीतल प्रकाश पुंज है। कोई शब्द नहीं, ये जो पल मैंने अभी 22 दिन 18 दिन में जिए, ये मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं। श्री राधे जय जय राधे। ये भी यकीन नहीं हो रहा है जैसे कि परिवार के साथ रह रहे हैं उसी टाइम सावन भी है और बापू का साथ और बापू की कृपा। जय श्री राम। Coming from a Western world where you have everything and here you've got nothing, when we've got Bapu here, we've got everything. अपने भक्तों की इच्छा पूरा करते हुए सदाशिव जहां ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए, उस परम तीर्थ महाकालेश्वर में आज राम कथा हो रही है। महाकाल पहुंचने पर बापू ने कहा, आज यहाँ कुछ अद्भुत होगा। इसकी वजह भी थी। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा के संकल्प का मनोरथी है महाकाल। इसी ने हमें पहले केदारनाथ के दर्शन कराए और अब इसी के माध्यम से हम शीघ्र सोमनाथ के दर्शन करेंगे। भक्तों के लिए महाकाल साकार और इष्ट देव है। वेदांतियों के लिए यही महाकाल निराकार है और व्यापम ब्रह्म भी। महादेव दोनों ही ईश्वरीय रूप में विराजमान है। मैं आपको साफ साफ कहना चाहूँगा कि पूरी कथा का मनोरथ
न रुपेश का था, न ततहकिम का था, न मुरारी बापू का था। ये केवल महाकाल महादेव। बोल बम। आइए, आज तो हम यहाँ पंडाल में अभी बैठे हैं तो महाकाल की छाया में, लेकिन आइए गर्भगृह में। भरोसों के साथ कहता हूँ, समस्या परमात्मा करे किसी पर न हो, लेकिन समस्या हो तो महादेव के पास 2 दीप जला करके इसी भाव में गाइएगा, आवाज मिलेगी। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रख। आखिर में जब वो क्षण आई कि भय प्रकट, उसी समय कैलाशपति महादेव ने, समाधि में थे साहब, खड़े हो गए थे और डमरू बजाने लगे। इधर से गणेश दौड़ा, इधर से कार्तिक दौड़ा और रिद्धि सिद्धियां गणेश की, और सब दौड़े और मां अम्बा पार्वती दौड़ी। महाराज आंसू, राम जन्म हो रहा है, अयोध्या में राघवेंद्र का प्राकट्य हो रहा है। महाकाल की नगरी में इस व्यासपीठ से त्रिभुवन ब्रह्मांडों को राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कोई भी बापू के पास आता है तो वो प्रेम लेकर के ही जाता है, वो बापू का वात्सल्य पा करके ही जाता है। और वो इतना, बापू एक दृष्टि से, एक वाह से उससे इतना भर देते हैं भैया कि हम उसका ऋण जन्मों जन्म तक रहेंगे तो भी नहीं चुका पाएंगे भैया। एक शब्द में कहूँ तो बस ये प्रभु की कृपा से मैं अभिभूत हूँ और इतनी ओवरवेल्म्ड हूँ कि मैं कह नहीं सकती कि भगवान ने मुझे इस लायक समझा कि हम लोग इस यात्रा में आज साथ चल रहे हैं और इसको इस तरह से पूर्ण कर पाए। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हम कुछ कर पाएंगे जीवन में। तो भगवान की कृपा है, बापू का आशीर्वाद है। जय श्री राम। हर ज्योतिर्लिंग जाएं और कथा करें तो बापू का कॉन्सेप्ट है। बापू की इच्छा थी इसलिए पूर्ण हो रहा है, बाकी किसी भी आदमी की ये नहीं हो सकता ये पूरी हो सके इतनी स्मूथली।
ये त्रिवेणी हमारे जीवन में अभी जो आ रही है, हम लाइव कर रहे हैं, भोग रहे हैं। भूतकाल में 16 दिन चले गए, ये वर्तमान में आज है 17 दिन और एक कल सोमनाथ बचा है। बस वही ये प्रूफ है कि ये त्रिवेणी संगम ही है। रामचरितमानस में लिखा है, शुभ कार्य का आरंभ हुआ तब जानिए जब हृदय में आत्मिक आनंद की अनुभूति हो, कोई गलत उद्देश्य ना हो। ऐसा शुभारंभ सदैव सुंदर फल देने वाला होता है। बापू का कहना है कि ईश्वर वहाँ बसते हैं जहाँ अच्छे चरित्र वाले निवास करते हैं। राम कथा मंगलदायिनी है, हृदय को शीतल करने वाली है। बहुत बड़ी बात होती है, ये करने वाला तो वो है, हमारे बस की बात है। आप देख सकते हो केदारनाथ से लगा के हर जगह पे जो है कितना वातावरण कैसा रहा। आज वाराणसी में देखा कितना गर्मी पड़ रहा था, आप वहाँ देखा। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे बस की बात नहीं है, कोई एक शक्ति है जो हमें प्रेरणा देती है और ये काम करती है। It's important to look at the bigger picture. Look at Ayodhya, the Ram temple that's happened after 600 years, which nobody imagined would happen. There are the legal battles going on for Kashi, for Mathura. And in this context, this journey happens, where 12 pillars of Sanatan Dharam are then bound together by one journey by Bapu. And then when you look all of this together 100 years later and you analyze India in this phase of history, you realize that there's a renaissance of Hinduism, of Sanatan Dharam. And that's when you realize how important this journey is. इस प्रकार देश भर के एकादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बाद अब कथा यात्रा आ पहुंची है सोमनाथ तीर्थ, जहां चंद्रमा की प्रभास क्षेत्र में निवास करने की प्रार्थना स्वीकार करने पर शिव सोमेश्वर कहलाए और ज्योतिर्लिंग कहलाया सोमनाथ। बापू का कोई करीब नहीं, बापू पूरे विश्व के करीब है और जो विश्व के करीब हैं उसी का नाम है मुरारी बापू। बापू ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भगवान शिव कथा में बैठकर उन्हें अवश्य सुन रहे होंगे। नागेश्वर में बापू ने कहा, उन्हें तो हर व्यक्ति में शिव दिखते हैं। रुद्राभिषेक करते हुए उन्होंने भक्ति और कर्म को समान प्रधानता देते हुए कहा कि उनके लिए परोपकारी मनुष्य का पसीना ही रुद्राभिषेक है। बापू की ही एनर्जी से हम सब चल रहे हैं। मेरा हर कथा का अनुभव है, जैसे अर्जुन को कृष्ण का अनुभव था कि कृष्ण के जाते ही सब पावर चली गई, वैसे ही ये सब बापू की ही पावर से हम सब चल पा रहे हैं। ये उन्हीं की करुणा है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इस कथा का नहीं हर कथा का अनुभव है। उनकी जो ऊर्जा है, उनकी रामायण की जो ऊर्जा है, उनके दादा की जो ऊर्जा है, उसी के कारण ये सब संभव हो पाया है और उसी ऊर्जा से हम सब पूरे ढंग से सकुशल इस यात्रा को आज पूरा करें। और अपने लंबे सफर के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पहुंची सोमनाथ। बापू के अनुसार सोमनाथ शिव के स्वभाव और शिव के प्रभाव का मिश्रण है, इसीलिए उत्सव तो होना ही है। ये उत्सव है ईश्वर प्रेम में डूबने का, ईश्वर प्रेम में झूमने का।
वाजो रे ढोल। वाजो रे ढोल याद वाजो मोरली प्यारे बगाड़ी मोरली प्यारे बगाड़ी हमारा नंद जी मोरली प्यारे बगाड़ी तो बाप भगवान सोमनाथ के आंगन में ये हमारा छोटा सा मुजरा है। सेवा मारी मानी ले जो, सेवा मारी मानी ले जो, सेवा मारी मानी ले जो। भगवान राम के 16 शील हैं: धन, करुणा, सत्य, कर्म, मौन, प्रेम, स्वीकार, विचार, सुख, बाल, स्मरण, विस्मरण, सेवा, वचन, विनय और धैर्य। इन 16 शीलों में रची बसी कथा को 12 ज्योतिर्लिंगों में सुनाकर बापू ने जन मन को आनंद की त्रिवेणी से सराबोर कर दिया। भावनगर जिले में तलगा जड्डा में ही वो गांव है जहां 1946 में शिवरात्रि के दिन मोरारी बापू का जन्म हुआ था। यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और यहीं पर बापू के दादा और गुरु त्रिभुवन दास जी ने उन्हें बाल्यकाल में ही रामचरितमानस के गूढ़ अर्थ समझाए। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्हें रामचरितमानस हृदयस्थ हो गई थी। सत्य एक वचन है, प्रेम द्विवचन है, करुणा बहुवचन है। सत्य, प्रेम और करुणा के जो सूत्र है, तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ और जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सत्य से अभय आता है। सबको ये लगता है कि कई बातों का गलत अर्थ किया जा रहा है, आलोचना होती है, फिर भी मैं निर्भीक हो करके गाता रहता हूँ। मन महुआ तन बिलखे मारू काळजू ओडी नार अर्धो अंग हाटीने माळगे मारू संपेत रूसरनार। एक प्राचीन साथे मानव एक 2 घंटे की सत्यनारायण भगवान की कथा कराता है तो भी कुछ न कुछ होता है। ये इसको एक पक्का भरोसा एक मानव का, एक कोई मानवेतर शक्ति का जो कराना चाहती थी। तो अभय होना चाहिए आदमी, और दूसरा आदमी के जीवन में त्याग होना चाहिए। जहाँ प्रेम है वो त्याग करेगा ही, ये भी ना रही नहीं। और करुणा होगी वहाँ अहिंसा होगी। तो अभय, त्याग और अहिंसा, उसके बाद ओम शांति ही शांति ही शांति। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की ज्यों सरिता पावन पाथ की। ये यात्रा प्रतीक बनी सनातन पर विश्वास की। ये यात्रा प्रतीक बनी शिव पर विश्वास की, और ये यात्रा प्रतीक बनी राम कथा पर लोगों के विश्वास की। और विश्वास के इन धागों को सत्य, प्रेम और करुणा की डोर में पिरोया राम कथा के महानायक मुरारी बापू ने। हर दिन कथा,
हर दिन राम का नाम। और फिर 20 दिन की यात्रा के बाद राम का ये अनन्य उपासक चल पड़ा अपने अगले सफर की ओर। वो कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। यात्रा से जुड़े हर जन का और सभी मीडिया कर्मियों का हृदय से आभार। ऐसे बात हो रही थी कि हवाई जहाज में कथा हो गई, शिप में हो गई है, तो चलो ने ट्रेन में कथा करें। लोग अपने पूरे जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंग नहीं देख पाते हैं और हम 15 दिन के इस सफ़र में 12 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम के दर्शन कर पाएंगे। ये सौभाग्यपूर्ण भी है और कहीं ना कहीं यात्रा बेहद कठिन भी है। तो उसके लिए सोचा यही था कि कैसे हो पाएगी, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक दिन करके एक एक ज्योतिर्लिंग में पहुंचेंगे और वहां पर दर्शन करेंगे। पहले तो हमने एक रेल किया था रेलवे के थ्रू, IRCTC के थ्रू, और जब पैसेंजर डिवोटी इतने बढ़ गए तब रुपेश भैया ने बोला कि एक ट्रेन में काम नहीं हो रहा है, दूसरी ट्रेन भी लीजिए। जो पहली ट्रेन है डिलक्स ट्रेन, उसमें पहले 200 लोगों से मैक्सिमम कैपेसिटी थी उनकी, तो हम लोग को 300 साढ़े 300 को ले जाना था। तो उसके लिए रेलवे बोर्ड ने स्पेशल परमिशन दी कि आप इसमें एडिशनल कोच भी लगा सकते हैं। बापू की ही कृपा से थोड़ी सी सेवा का मौका मिल जाता है, लाइक तो उनका थोड़ा जो उनकी कुटिया सेट करनी होती है, किचन सेट करना होता है थोड़ा सा। किचन बहुत छोटी थी तो आई हैड टू रीसेट माई माइंड कि यहाँ पे हम कैसे करेंगे या क्या करेंगे। फिर हमने जो जार्स थे उनका साइज़ थोड़ा छोटा किया, बर्तन कम किए कि भाई जो यूज़ हो, जितने बेसिक यूज़ के हैं हमको उतने ही यूज़ करें। तो जो उनका रूम होता है वो अपना सिंपल जैसा, उसमें से थोड़ा फर्नीचर हमको निकालना पड़ा जो रेलवे से लगा रखा था। IRTC वॉज वेरी कोऑपरेटिव विद अस, उन लोगों ने हर तरह से हमारी मदद की और उसको फटाक से जो जो चीज़ें बोलते थे वो निकालते गए और हमने अपने हिसाब से उसको सेट कर दिया। पूजा एरिया में भी हमको काफ़ी सामान निकालना पड़ा तो उन्होंने सब निकाल दिया। इतनी लंबी जर्नी थी, मुझे यही लग रहा था कि मतलब जो भी हम सेटअप करें ऐसा हो कि वो 20 दिन उनको आराम से निकल जाए, मुझे उनको घर जैसा माहौल लगे। ऐसा ना हो कि भाई मतलब हर जगह नया वो है, नया उनको थोड़ा तकलीफ हो। तो दैट वाज अ चैलेंज, आई टुक इट एज अ चैलेंज कि उनको हर तरह से किसी चीज़ की तकलीफ, और उसी में हम थोड़ा बहुत जो कर पाए इसके सबसे पहले बात तो ये प्योर वेजिटेबल बिना प्याज लहसुन का खाना है। 18 दिन तक सबसे पहले बात तो हमारा खाने से किसी को दुख बीमार नहीं हो के आप लोग के साथ हम घर जैसे व्यवहार में हम चल रहे। हमारा खाना आपको पसंद आ रहा है, आप लोग को हमें देख के हमें खुशी मिल रही, सबसे बड़ी बात ये होती है सर। सालों से बापू के साथ हम सब घूम रहे हैं। हमारे जो बंदे काम करते हैं हमारे भाई की तरह ही होते हैं, तो उसको भी पता है कि बापू का हर काम शेड्यूल से और टाइम सर चलता है। तो वो भी अपना कुछ नहाना धोना खाना पीना कुछ नहीं याद करते हैं और काम में ही जुड़ जाते हैं। बापू को तो कहते हैं कि कथा के प्रवाह में बहो, लेकिन वो कंसंट्रेशन रखने के लिए, अनुसंधान रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रखना पड़ता है। बापू कौन विषय पर बोल रहे हैं तो उनके अगल बगल में कौन सी गज़ल आएगी, कौन सी चौपाई आएगी, कौन सा गीत आएगा, कौन सा फिल्म का गीत आएगा, वो सब उस समय बहुत ध्यान से वो जहन में आ जाता है और रखना भी पड़ता है। ये मेरे जीवन की एक धन घड़ी है भैया। ये हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी नहीं होता कि ये हम यहाँ ज्योतिर्लिंग में बापू के साथ इतने ज्योतिर्लिंग में बजाएंगे, ये होगा भैया। व्यासपीठ
और बापू हमको मिल गए, बस सब पूरा हमारे जीवन का तो भैया सब आगे है, हमारे लिए तो सब कुछ। और बड़ी खूबसूरती से इस जर्नी को हमने जिया है, तो उसके लिए हमने एक गाना पसंद किया था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत बड़ी यात्रा है, ये एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, पूरी टीम इसमें लगी है। किस किस का नाम लिया जाए, सब लोगों ने इसमें सहयोग किया है, अस्तित्व ने इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किया है और बापू की कृपा के बिना तो ये हो नहीं सकता है। तो उनकी करुणा और कृपा हमारे ऊपर है, उसके कारण ये हुआ है।